दोस्तों, नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। आज की पहली बड़ी खबर है कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतगणना की प्रक्रिया 23 नवंबर को होगी, जिसे लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। प्रदेश में 7 सीटों में से कई सीटों पर उम्मीदवारों की जगह बड़े नेताओं के बीच मुकाबला देखने को मिला। वहीं दौसा, देवली, उनियारा और खींवसर सीट पर दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट्स की फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि दिल्ली में चुनाव होने में अभी 3 महीने बाकी है। चुनाव आयोग ने अभी चुनावी कार्यक्रमों की भी घोषणा नहीं की है। इससे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर आपने सबको चौंका दिया है। आइए जानते हैं कि दिल्ली में किस नेता को किस सीट से उम्मीदवार बनाया है। बांसवाड़ा कुशलगढ़ क्षेत्र में निजी प्राइमरी स्कूल की मासूम बच्चियों के साथ एक अन्य विद्यार्थी के अभिभावक द्वारा गलत हरकतें करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर 2 पीड़िताओं के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को नामजद किया है। पुलिस के अनुसार बच्चियों पर लैंगिक हमले का घटनाक्रम बीते कुछ दिनों से चल रहा था। सहमी बच्चियों ने स्कूल जाने से ही इनकार कर दिया तो परिजन चेते। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बुधवार को समाप्त हो गए। राज्य की 288 सीटों पर एक चरण में हुए मतदान में 65.08% वोट पड़। सभी सीटों के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वही चुनाव खत्म होने के बाद 1 दर्जन एग्जिट पोल सामने आए। अधिकांश एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती दिख रही है। इससे महायुति में शामिल दलों में खुशी है। गांधी नरेगा योजना में प्रगतिरत कार्यों की मस्टररोलों में फर्जी हाजिरी रोकने के लिए कार्यस्थल पर ही एनएमएमएस ऐप के माध्यम से श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी के दौरान कई ग्राम पंचायतों में मैट द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। मनरेगा में अनियमितता पाए जाने पर पंचायत समिति प्रशासन ने 4 मैट ब्लैक लिस्ट किए हैं एवं कई कार्मिकों को नोटिस देकर फर्जी हाजिरी पर नकदी की वसूली भी की है। राजस्थान में 5 नगर निगमों सहित 49 शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा होने जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा पूरा करने की तैयारी का दावा कर रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों डीईओ को दिशा निर्देश देकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए और बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कारोबारी गौतम अडानी पर हमला बोला है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिश्वत कांड को लेकर विवादों में घिरे अडानी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका की एजेंसी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है, लेकिन भारत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अडानी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े आतंकी हमले की घटना सामने आई है। इस आतंकी हमले में 42 लोगों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुए इस हमले में एक पुलिस अधिकारी और कई महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई जबकि 29 से ज्यादा घायल हो गए हैं। गूगल को अपना इंटरनेट ब्राउज़र गूगल क्रोम बेचना पड़ सकता है। दरअसल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे की ओर से गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र को बेचने का दबाव बनाया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। अगस्त में आए एक फैसले में अमेरिका के एक कोर्ट ने गूगल को एंटी ट्रस्ट नियमों के उल्लंघन का दोषी माना था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गूगल ने सर्च और एडवर्टाइजमेंट मार्केट में अपने एकाधिकार का गलत फायदा उठाए। इससे यह साबित होता है कि कंपनी ने अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए काम किया है।